ये ध्यान देना, एक एग्जाम्पल और लिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मान लो, क्या लिखा एग्जाम्पल 2, 2025 Jan 1। जनरल फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कह सकता हूँ डेबिट टू कैपिटल। ये क्या दिया हो रहा है, कहाँ दिया हो रहा है, जनरल दिया हो रहा है। या तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन दे देगा वो, या जनरल बना के ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी तुम लोगों को आता है ना। लिख लो 5000 Jan 2 परचेज अकाउंट डेबिट टू 4500 कॉपी करते चलो। हाँ, Jan 10 ठीक है, यहीं तक करो। एक और एक और ये एक सब हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का खत्म है, समझ के चलो। ठीक, फिर होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को। अभी होमवर्क लगातार मिलेगा क्योंकि अब एमसीक्यू रहा है, और हम लोग प्रैक्टिकल का तो होमवर्क अभी लगातार मिलते रहेगा, होमवर्क करते रहना।
होमवर्क टेस्ट एकदम तुरंत चलेगा, 2 से 3 चैप्टर होगा, टेस्ट दे देंगे। तो सर ये तो यहाँ से सिंपल सा जर्नल है, समझ में आ रहा है। एक रोहन को 10,000 में सेल्स किया, जब पैसा मिला तो 500 डिस्काउंट देते, वो दिख रहा है। और एक तो आपका ये तो हम मिला था विक्टर, ये हम पेमेंट किए होंगे तब डिस्काउंट रिसीव किए, 12 जाते हैं, 11 जाते हैं, 1,000 का डिस्काउंट रिसीव किए। बस फर्क क्या है, इसमें कैश मिला था, इसमें आपको चेक से पेमेंट किए तो बैंक आ गया, कोई दिक्कत का बात नहीं। जनरल सोचना भी नहीं, अगर जनरल दिया तुम लोग आते ही बनाना, जनरल दिया ना देखा लेजर बना। सबसे पहले अकाउंट काउंट कर लेना कितना अकाउंट बनेगा, ठीक। तो देख ले क्या रिपीट होगा, हमको रोकना 2 कितना 10 बस 10 तो बना लो, जल्दी जल्दी क्विक करना है हम लोग को थोड़ा। परचेज 3 बैंक 4 रोहन 5 सेल्स 6 बैंक 7 क्या हो चुका है, डिस्काउंट अलाउड 8 रोहन भी हो चुका है, रवि 9 ये कितना हो गया, बैंक हो चुका है 10। टोटल कितना अकाउंट बनाना है 10। सर फॉर्मेट कैसा है, ध्यान देख लो, ये रहा फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर जनरल खोलिया अमाउंट, फिर सेम रिपीट डेट पर्टिकुलर, कितना उंगली का स्पेस दोगे, 5 से 6 उंगली, 5 से 6 उंगली मोर देन इनफ, उससे बेसी बड़ा नहीं बनाना। लाइन किसे डालना है, पेंसिल स्पेस, टोटल कितना बनाओगे 10, टोटल 10, ठीक है। सुनो कॉपी कैसे तुम लोग वैसे खोलो, पेज हो गया है, ठीक है चलो ऐसे ही करो। जब नेक्स्ट पेज जब ऐसे खोलोगे ना तो दोनों साइड एक बार में लाइन टान दो, लंबा स्केल करके। टोटल 10, गैप कितना कितना बॉक्स बना है सुन लो, 5 से 6 लाइन, ये नहीं कि आधा आधा पन्ना टान दो लाइन, 5 से 6 लाइन, 5 से 6 उंगली सॉरी, ठीक है। चलो बनाओ, हमको ही बनाना पड़ेगा, हम प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट कुछ इस तरीका से है, हमको टाइम नहीं वेस्ट करना, हम डायरेक्ट बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग बनाओ टोटल 10 फॉर्मेट, हम भी बनाते हैं टोटल 10। चलो 10 फॉर्मेट बनाओ, जल्दी थोड़ा करना, 10 फॉर्मेट है, 10 मिनट भी लेकर बनाओ जल्दी, उससे लेट मत करना क्योंकि सॉन्ग भी बनाने में टाइम लगेगा। तो हाथ स्पीड चलाना फॉर्मेट बनाते हुए, ठीक है। 10 फॉर्मेट 10 मिनट दिया, चलो बनाओ जल्दी। सब में हेडिंग का लाइन लिखना, एक लाइन पर जैसे बन गया एक तो होमवर्क, उसका फिर एक हेडिंग देंगे ना, एक लाइन हेडिंग का छोड़ना, ठीक है। जैसे कौन सा अकाउंट लिखेंगे ना उसका हेडिंग का छोड़ देना। हेडिंग का लाइन छोड़ियो ना एक, हेडिंग देने के लिए, हाँ ठीक है। तो हाथ स्पीड चला, कितना हो गया भूल भी गया, 1 2 3 4 5 6। पहले लाइन टान लो फिर आराम से लिखा लिखी करना, पहले लाइन बनाओ। यही साइज देखो, तो साइज देखो, कभी ऊपर करो, तीनों तीनों कभी ऊपर करो, तो तुम्हारा ठीक है, ठीक है। फिर भी 4 बनेगा, एक में 4 बनाओ, एक पन्ना में 4 बॉक्स बनेगा,
बहुत बड़ा बना रहे हो, इतना बड़ा तो उंगली रखो तो कितना उंगली हो रहा है। तब एक तो में कम से कम 4 बनेगा, एक पेज में 4 बनेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 4 बनेगा। प्रैक्टिस कर करके बनेगा। फिर सो जा, फिर सो जा, फोन कट रहे तो, फोन कट करे तो फिर सो जा। अभी उठ रहा है, सो के था। हाँ ये जल्दी क्या, अभी हम वीडियो कॉल करेंगे 5 मिनट में, वेट नहीं कर। ठीक है, 10 मिनट में कर। हाँ, क्या हो सकता हूँ क्या। तुम जनरल कॉपी कर लियो ना। डेबिट कार्ड लिख रहे हो कि नहीं? डेबिट कार्ड लिखना मत भूलना। अरे और फॉर्मेट बनना, उसका सॉन्ग्स बनने का टाइम नहीं लगेगा। कैपिटल का कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट। बनाए पर्सन फॉर्मेट, 10 बन गया तो लिखो, सब लिख लिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये सब में दिमाग नहीं लगाना, छापना है, हाथ थोड़ा स्पीड चलाओ तुम लोग। ये बनाने में बहुत दिमाग खराब होता है, इजी है पर लेंदी है, पार्ट ऑफ दिस सिलेबस से करना होगा। अभी सब 2-2 क्लास में चैप्टर खत्म हुआ, ट्रायल बैलेंस भी 2 क्लास में खत्म कर देंगे। परचेज और कौन सा अकाउंट है? सेल्स, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट क्लास जब तुम लोग आओगे डेट इज मंडे, एसेट एंड लायबिलिटी जो लिस्ट लिखवाए थे, याद है? वो पूरा लिस्ट याद करके आना, पूछेंगे। वो आता है, और जनरल का ये सीख करके आना, मॉडर्न रूल। ये 2 चीज पता है तो ट्रायल बैलेंस इजी है।
बैंक के बाद अकाउंट अकाउंट में सब 30 के ऊपर किए थे ना तुम लोग? हाँ, 30 के नीचे नीचे नहीं ना हुआ था? रोहन के बाद सेल्स के बाद पेन से खाली खाली फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से बनाएगा, लिखना का काम सब पेन से। और इसके बाद इसको एक से चल नहीं हुआ ना? चलो ये मन कर रही है सबके छत पूजा खाली हो गया। तब तक हम 3 चैप्टर तो करवा देंगे। डिस्काउंट अलाउड के बाद रिपीट मत बताना कोई। जल्दी करो, हुआ तुम लोग फिलअप, जल्दी फिलअप करो फास्ट। हाथ जल्दी चलाओ, तो हाथ स्पीड चलाओ, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, खाली देख करके छापना है, छापने में स्लो मत हो। बस पौने का गेट के पहुंचे थे नहीं बाबा। इसके बाद खत्म ना, लास्ट है ना? जल्दी बनो, खाली छापना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जल्दी ध्यान इसको चला। एक बार खाली फॉर्मेट मुझे समझ तो आराम से बने।
ठीक है। जिसको थोड़ा सीधा है, एक तो बहुत इजी चैप्टर है, जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो और फिर प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। कुछ इसमें है नहीं समझने लायक, ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। खाली फॉर्मेट बनाने का थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बाकी तो सब नॉर्मल है। डिस्काउंट कैसे बढ़ता सब में अकाउंट मेंशन करना। अभी तक बन जाना चाहिए सब कुछ, 10 मिनट हो गया, जल्दी करो। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना सब में। चलो हाँ चलो जल्दी जल्दी, इसका बन जा रहा हो बनाना शुरू कर दो। तो सब बुक पास करना, तो न्यू वाला बुक किसके पास है? देखो, जल्दी करो, हाँ जल्दी चलो।
हुआ हुआ तुम्हारा रेनू? हाँ हाँ हो गया। हाँ बैठाने कौन बोला? अभी हम बोले फॉर्मेट हो गया। और फॉर्मेट तो बोलो हुआ तुम्हारा। वही तो मुझे बनाने तुम लोग कौन बोला? अभी वेट करवा रहे हो तब से। अच्छा पहले क्या 2025 जैन 1 तरीका सीखो पहले। 2025 जैन 1 कैश टू कैपिटल। तो कैश में क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट में चल जाओ, पहले डेट दे दो कैश अकाउंट में 2025 जैन 1 टू कैपिटल लिखेंगे है ना। अमाउंट क्या है बोल दो। कितना? हाँ 5000। ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऊपर चल जाओ। कैपिटल क्या लिखेगा? डेबिट क्रेडिट में क्रेडिट डेबिट को लिखता है। कैपिटल अकाउंट में पहुंच लिया बाय कैश, तो वही बाय कैश इधर आएगा। डेट क्या है? 2025 जैन 1 करेगा बाय कैश। अमाउंट वही सेम 5000। इजी समझ में प्रशांत? उसका तो आ जाओ जनवरी टू को परचेज टू बैंक। तो परचेज में क्या लिखेंगे? टू बैंक। बैंक में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। हाँ तो आ जाओ 2025 जैन 2 क्या लिखेंगे? टू बैंक। और यहीं पे लिखो ना तुमको समझ में आया तो कैसे समझ में। कितना अमाउंट बोलो? 4500। यहीं पे समझो कि टू बैंक अगर लिखा है ना तो बैंक भी इसको लिखेगा, बैंक भी इसको बाय परचेज लिखेगा। ये टू बैंक लिया तो बैंक इसको क्या लिखेगा? यहाँ से तुम लोग समझ सकते हो ये टू बैंक लिख रहा है परचेज, तो बैंक क्या लिखेगा? इसको उल्टा करेगा, बाय परचेज लिखेगा। हाँ यहाँ से भी समझ सकते हैं। 2025 जैन 2 क्या लिखेगा? बाय परचेज। बाय परचेज अमाउंट बोलो। हाँ 4000। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर बोल रहा है क्या 10 जन को बोल रहा है रोहन लिखेगा टू सेल्स। रोहन क्या लिखेगा? टू सेल्स। और सेल्स क्या लिखेगा बोलो आप प्रशांत? हाँ ठीक है 10 जन को लिख दो टू सेल्स बाय। तो रोहन क्या लिखेगा? 2025 जैन 10 टू सेल्स। एक बार याद रखना जो चीज का अकाउंट है वो चीज नहीं लिखा था, पर रोहन में कभी रोहन नहीं लिखा है, परचेज में कभी परचेज नहीं लिखा है। अमाउंट बोलो टू सेल्स कितना? 10। अब यहां से ही समझ सकते हो कि अगर ये टू सेल्स लिख रहा है ना तो सेल्स क्या लिखेगा भाई रोहन, है ना। 2025 जैन 10 क्या लिखेगा? बाय बाय रोहन। अमाउंट बोलना जरा यार। सबका कॉपी हो गया है? आसान कॉपी किए? आगे बढ़े। 10 हो गया। 15 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स में क्या लिखेंगे? टू कैश। कैश में क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग्स। तो आ जाओ ड्राइंग्स में लिख दो। डेट पहले लिख देना। डेट क्या है ड्राइंग्स में? 2025 जैन कितना? 15 क्या टू कैश? टू कैश अकाउंट। अमाउंट बोलना जरा। 4000। ठीक है। और कैश क्या लिखेगा? बाय ड्राइंग्स। यही देखो ना ये टू लिखा है कैश को, तो कैश इसको बाय लिखेगा। सिंपल सा बात, यही से पकड़ लो, ऊपर देने की जरूरत नहीं है। तो कैश में आ जाओ बाय ड्राइंग्स। कैश में आ जाओ। कैश क्या पहले ही है? 2025 पहले ही में है, जहाँ वहीं पे लिख देंगे। ठीक है। जन कितना? 15 कहेंगे बाय ड्राइंग्स। बाय ड्राइंग्स अमाउंट बोलना। यहाँ तक सबको कॉपी हो चुका है। आगे बढ़े।
गया सर कंपाउंड रेट, एकदम आराम से समझना, गड़बड़ाना नहीं है। एक बात तो तुम लोग पहले याद रखो, कैश डिस्काउंट अलाउड को लिखे क्या? कैश डिस्काउंट अलाउड को लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। क्यों? डेबिट क्रेडिट को लिखा, क्रेडिट डेबिट डेबिट को कभी भी लिख, इसीलिए मैं नोट में लिखा दे, बुक पे कहीं नहीं मिलेगा कि रिपीटेशन काउंट नहीं कर सकते हो, डेबिट को क्रेडिट नहीं लिख सकते हो, ये सब तुमको बुक पे नहीं मिलेगा, लिखवा दी इसलिए। ठीक है, तो कैश कभी भी क्या बोलता है, डेबिट डेबिट को लिख नहीं सकता। डेबिट किसको लिखेगा? मतलब कैश भी रोहन को लिखेगा और डिस्काउंट भी, तो कैश भी टू रोहन, डिस्काउंट भी टू रोहन। तो सर क्वेश्चन ये अराइज होता है, कैश जो टू रोहन लिखेगा 10 से लिखेगा कि 9,500? डिस्काउंट अगर जो टू रोहन लिखेगा 500 लिखेगा 10 से लिखेगा, अमाउंट अलग हो गया। तुम लोग बोलो क्या लिखेगा? कैश कितना लिखेगा, 9,500 की 10,000? 9,500 डिस्काउंट वाला पास। क्यों सर, क्यों? क्योंकि कैश में अगर हम लोग 10,000 रुपया लिख देंगे, चलो मान लो कैश में लिख दे टू रोहन 10,000, इसका मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमको रोहन से 10,000 मिला है? मिला है क्या? कितना मिला? 9,500। तुम डिस्काउंट अलाउट में टू रोहन लिख रहे हो 10,000, मतलब तुमको 10 रुपये डिस्काउंट मिला है क्या? नहीं, तो 500। तो कंपाउंड एंट्री में जितना से अमाउंट हो गया अमाउंट, ठीक है, एक्चुअली उतना मिला ही नहीं है। कैश में टू रोहन 10,000 लिख दो, 10,000 से कैश मिला है? नहीं। डिस्काउंट अलाउट में तुम टू रोहन 10,000 लिख दो, 10,000 का डिस्काउंट मिला है? नहीं। तो जब भी कंपाउंड एंट्री रहेगा, जितना सा अमाउंट दिखा रहा उतना ही दिखा था। पूरा समझ में आया? एक हम करेंगे, एक तुम करोगे, ठीक है। तो कैश लिखेगा टू रोहन, डिस्काउंट अलाउट भी लिखेगा टू रोहन। तो चलो पहले डेबिट क्रेडिट को लिख लेगा। कैश लिखेगा टू रोहन, डेट बोलना, जैन कितना? 80, टू रोहन, अमाउंट बोलना जरा, 9,000। क्योंकि 10,000 मिला ही नहीं है तो कैसे लिख दे? कैश में 10,000 लिख दिया तो रोहन को 10,000 मिला है क्या? कैश में लिख दिया। और डिस्काउंट अलाउट भी लिखे ना टू रोहन, डिस्काउंट अलाउट दो नीचे है, डेट क्या है? 2025, जैन 18, टू रोहन। 10 से लिख दे क्या? आप प्रशांत थोड़ा बोला करो, मुंह से बोला करो तुम लोग थोड़ा, ठीक है, इसलिए समझ में दिक्कत होता है। 10,000 डिस्काउंट मिलेगी तो लिख कैसे दे सर? जितने से मिला है 500 से मिला है ना, तो 500 लिख दे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक पहले कॉपी कर लो आराम से, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं, आराम से कॉपी। आगे बढ़े, शांत आगे बढ़े। अब देखो ये दोनों को लिख दे, ये दोनों को कैश डेबिट क्रेडिट को रोहन को लिख दिया, डिस्काउंट वाला भी डेबिट में था, क्रेडिट को लिख दिया। अब क्रेडिट जो है रोहन, बाय कैश बाय डिस्काउंट दोनों ने लिखा क्योंकि दोनों ही डेबिट है। क्रेडिट तो डेबिट दोनों को रिकॉर्ड कर, नहीं सर एक जिसे इसमें एक एक करके रिकॉर्ड, इसमें नहीं कर सकते। डेबिट जो है क्रेडिट में सिर्फ एक, इसलिए एक को रिकॉर्ड किया, पर क्रेडिट तो पूरा डेबिट को रिकॉर्ड करना, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, पूरा क्रेडिट डेबिट वाला को रिकॉर्ड करता है। रोहन क्या लिखेगा? बाय कैश भी लिखेगा, बाय ये पूरा डेबिट को लिखना होगा, समझे? जैसे इसको मान लो रवि है, रवि दोनों क्रेडिट को लिख देगा एक बार में, तो डेबिट किसको रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट को, ठीक है। तो रोहन क्या लिखेगा? बाय कैश बाय डिस्काउंट वाला, तो लिख दो रोहन में बाय कैश बाय डिस्काउंट वाला। रोहन में जाओ, रोहन कहाँ गया? डेट 2025, जैन 18, बाय कैश अकाउंट, फिर जैन 18 को बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 9,500 मेरा यहाँ, यहाँ पे कितना था? 500। 500 बोले, बराबर बोले क्या? हाँ, चलो नेक्स्ट क्लास में से बना के देखो, समझ जाएंगे तुम लोग को। आ गया लास्ट वाला, तुम लोग खुद से करो। इससे सम आने चांस कम है, थ्योरी दे देगा हो सकता है, समझे?
इसमें या तो सम से या तो तुम्हारा थ्योरी दे देगा, ठीक है। सर अगर थ्योरी दिया तो सुनो मेरा बात सुना, कहाँ से तुमको थ्योरी करना भी रहा ना तो 2 मार्क्स का करना, कितना लंबा लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लंबा लंबा वाली क्या है, सम्स है। थ्योरी दिया तो कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के तुम लोग क्वेश्चन है थ्योरी सम्स मिला क्या है, तो थ्योरी 2 मार्क्स का कितना लंबा याद करना कर लेना, ठीक है। अब बहुत चीजें तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट जब क्लियर ना थ्योरी तुरंत याद होगा क्या क्या है, देखना एक बार रिवीजन। लेजर से ज्यादा चांस है तुम्हारा थ्योरी आने का, समझ आने का। बाई चांस अगर स्कूल वाला का दिमाग फिरा तो दे देगा, तो थ्योरी देगा, समझे। 2 मार्क्स का थ्योरी का लंबा होगा नहीं, कैसे हो गया क्या। आओ करते हैं। रवि, तो रवि केट डेबिट है तो केट को लिया, केट में दोनों ही टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, तो दोनों ही लिख देगा, रवि दोनों लिख देगा, टू बैंक डिस्काउंट रिसीव। बैंक अकाउंट बना है ना, बैंक अकाउंट कहाँ है, तो रवि कहाँ गया, रवि क्या लिखेगा, डेट बोलना जरा, जनवरी 20, क्या लिखेगा, टू बैंक अकाउंट टू अमाउंट दोनों का बोल दो, 11,000, यहाँ लिखना है 1,000, है ना। हाँ, एक बार बैंक में भी क्या जाएगा, अब यहाँ तो कॉपी करने के लिए, उसके बाद क्या जाएगा देखो, उसके बाद बैंक लिखेगा बाय रवि और डिस्काउंट रिसीव लिखेगा बाय रवि, किया सब कोई सही। डेट किसको लिखेगा, डेट को ना, डेट में अगर टू बैंक है तो बैंक लिखेगा बाय रवि, डिस्काउंट रिसीव लिखेगा बाय रवि, तो बैंक में लिख दो, बैंक बैंक डेट कितना, देख के समझ में अपना जगह लग रहा है, हो गया ना खत्म, उतना जगह लगा, 4 लाइन 4-5 के लिए इनफ था। बाय क्या लिखेंगे, बाय रवि अकाउंट, कितना से जितना से बैंक का अमाउंट था, बैंक का अमाउंट कितना से था, 11,000, 12 नहीं लिखना है तुम्हारा, ठीक है। और उसका क्या है, डिस्काउंट रिसीव 2025 जैन 20 बाई, कितना से, 1,000 से डिस्काउंट कितना मिला, 1,000।